हल छठ की कहानी। हर हल छठ और बलराम जयंती पूजा विधि महत्व एवं व्रत कथा। हर छठ की पूजा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। आमतौर पर यह उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। क्या है हल छठ? हल छठ किसानों का विशेष पर्व होता है। यह बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था। इन्हें हलधर भी कहा जाता है, इसलिए इसे किसानों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैल की भी पूजा की जाती है। हल षष्ठी व्रत कब मनाया जाता है? हल छठ का त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में हर छठ का त्योहार 5 सितंबर दिन मंगलवार को है। हल षष्ठी कैसे मनाई जाती है? इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती, ना ही गाय का दूध अथवा घी खा सकती हैं। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। हल छठ की पूजा सामग्री: भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, ज्वार की धानी के कुलवे, मिट्टी के कुल्हड़, देवली, छेवली, बांस और महुए के पत्ते से बना होता है। हल छठ का त्योहार भाद्र पक्ष की षष्ठी को मनाते हैं। महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ पूरे विधि विधान से करती हैं। हल छठ हरछठी के नियम एवं पूजा विधि: प्रातः काल उठकर महुए से दांत साफ किए जाते हैं। इस दिन बिना हल के जुते पदार्थ खाए जाते हैं। पासाई धान के चावल, भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा के बाद किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत की पूजा हेतु भैंस के गोबर से पूजा घर में की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। एपन तैयार किया जाता है, उसमें चित्र का श्रृंगार किया जाता है। इस चित्र में हल, सप्त ऋषि, पशु, किसान, मान्यता अनुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरा को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुलवे में ज्वार की धानी एवं महुआ का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी एवं माता गौरा की पूजा की जाती है। फिर हर छठ माता की पूजा की जाती है। उसके बाद कुलवे और मटकी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हर छठ की कथा पढ़ी जाती है। और अब हम आपको सुनाते हैं हर छठ की कहानी। एक ग्वालन थी जो वो दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यापन करती थी। वह गर्भवती थी। एक दिन वह दूध बेचने जा रही थी। उसे प्रसव का दर्द हुआ। वो समीप पर एक पेड़ के नीचे गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वो गांव में दूध बेचने चली गई। उसी दिन हर छठ व्रत था। सभी को भैंस का दूध चाहिए था। ग्वालन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। इससे हर छठ माता क्रोधित हो गईं और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालन आई, उसे अपनी करनी पर बहुत संताप हुआ और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया। सभी से पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके इस तरह के विलाप को देखकर उसे सभी ने क्षमा कर दिया, जिससे हर छठ माता प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र जीवित हो गया। तब से ही पुत्र की लंबी आयु के लिए हर छठ माता की व्रत एवं पूजा की जाती है। कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हटाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा की जाती है। हर छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली माता होती हैं। हर छठ माता की जय।